कुछ समय के अनंतर बिना परिश्रम प्राप्त राजवृत्ति की आय से मदोन्मत्त वे सभी मठवासी ब्राह्मण अपनी अपनी प्रधानता चाहते हुए परस्पर झगड़ने लगे। उनमें दुष्ट ग्रहों के समान 7 ब्राह्मण एक गुट बनाकर गांव के कार्यों में बाधा पहुंचाने लगे। उन ब्राह्मणों की इस प्रकार उच्च श्रृंखलता करने पर विदूषक उदासीन तटस्थ हो गया। धैर्यशाली व्यक्तियों के लिए छोटी छोटी बातों में तटस्थता ही अच्छी रहती है। इस प्रकार जब वे आपस में झगड़ रहे थे, तब चक्रधर नाम का एक स्पष्ट वक्ता ब्राह्मण मठ में आया। वो ब्राह्मण काना होने पर भी दूसरों के न्याय के लिए स्पष्ट दृष्टा था और कुबड़ा होने पर भी वाणी से स्पष्ट वक्ता था। वो उनसे बोला, अरे मूर्खों, तुम भिखमंगों ने किसी तरह ये लक्ष्मी संपत्ति प्राप्त की है, उसे आपस में लड़कर क्यों नष्ट कर रहे हो? यदि इस प्रकार लड़ोगे तो फिर भीख मांगोगे। बिना नेता के और भाग्य के आधार पर छोड़ा हुआ एक स्थान अच्छा है, किंतु सर्वनाश करने वाले बहुत नेताओं का होना अच्छा नहीं। यह विदूषक का दोष है कि उसने तुम लोगों की उपेक्षा करके तुम्हें स्वतंत्र छोड़ दिया। इसलिए मेरे कहने से किसी एक को नेता बना लो, इसके द्वारा तुम्हारी संपत्ति स्थिर रहेगी और बढ़ती रहेगी। चक्रधर के ऐसा कहने पर वे सभी अपने अपने को नेता मानने के लिए तैयार हुए। तब चक्रधर ने उन्हें महामूर्ख समझकर कहा, आपस में लड़ते हुए तुम लोगों के लिए मैं शर्त निश्चित करता हूं। यहाँ के शमशान में फांसी से मारे गए 3 चोर झूल रहे हैं। उन तीनों की नाक काटकर जो वीर ले आए वो तुम में प्रधान नेता हो सकेगा, क्योंकि वीर ही स्वामी बन सकता है। चक्रधर द्वारा इस प्रकार कहे गए ब्राह्मणों को विदूषक ने कहा, इस शर्त को मान लो, क्या हानि है? इस कार्य को करने में असमर्थ हुए बोले, हम ये नहीं कर सकते, जो समर्थ हो वह करे, हम शर्त मानने को तैयार हैं। तब विदूषक बोला, मैं ये कार्य करता हूं, रात को शमशान से उनकी नाक काटकर लाता हूं। तब वे मूर्ख उससे बोल उठे, ऐसा करने पर तुम हमारे नेता बनोगे, इस निश्चय पर हम दृढ़ हैं। इस प्रकार शर्त लगाकर रात आने पर उन ब्राह्मणों से कहकर विदूषक शमशान में गया। स्मरण करते ही उपस्थित होने वाले खड्ग को हाथ में लेकर अपने कार्य के समान भीषण शमशान में गया। डाकिनी शाकिनी आदि के शब्दों से युक्त गीध और कौवों के शब्दों से भीषण, मुंह से आग उगलते हुए गीदड़ों की अग्नि ज्वाला से फैलती हुई चिता अग्नि से डरावने उस शमशान के बीच उसने शूली पर चढ़े हुए, नाक कटने के भय से मानो ऊपर की ओर मुंह किए हुए 3 चोरों को देखा। विदूषक जब उनके समीप पहुंचा तो वैतालों से आक्रांत वो तीनों मुर्दे उसे मुक्कों से मारने लगे। निडर विदूषक ने भी उन्हें खड्ग से मारा। यह सच है कि धीर पुरुषों के हृदय भय से शिक्षित ही नहीं होते। तलवार की मार से वैताल मुर्दों को छोड़कर भाग गए। वैतालों का आवेश हट जाने पर विदूषक ने उन तीनों चोरों की नाक काट ली और उन्हें एक वस्त्र खंड में बांध लिया। वहां से लौटते हुए विदूषक ने शमशान में मुर्दे पर बैठकर जप करते हुए एक प्रव्राजक को देखा। विदूषक उसकी चेष्टा और कार्यक्रम देखने की लालसा से उसकी पीठ की ओर आकर छिप गया। कुछ ही समय के अनंतर मुर्दे ने साधक के नीचे फूंकार किया। उसके मुंह से अग्नि की ज्वाला और नाभि से सरसों निकले। साधक सन्यासी ने सरसों के उन दानों को हाथ में ले लिया और उठकर मुर्दे को थप्पड़ मारा। तदनंतर वैताल से आविष्ट वो मुर्दा उठा और वो साधक उसी के कंधे पर बैठ गया। उस पर चढ़कर वो सहसा चलने लगा तो कौतूहलवश विदूषक भी छिपे छिपे उसके पीठ के पीछे चला। कुछ ही दूर जाने पर साधु दुर्गा की मूर्ति वाले शून्य मंदिर के अंतर्गृह में गया और वो वैताल वाला शव भूमि पर गिर गया। विदूषक भी युक्ति से छिपकर उसकी गतिविधि देखता रहा। साधक ने देवी की पूजा करके प्रार्थना की, हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे मेरा इच्छित वर प्रदान करो, नहीं तो मैं अपना बलिदान करके तुम्हें प्रसन्न करता हूं। उस कठोर अनन्य साधना से गर्वित उस साधक को उस गर्भगृह से निकली हुई वाणी ने कहा कि राजा आदित्य सेन की लड़की को लाकर उसका बलिदान करो तो तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर सकते हो। ये सुनकर उस साधक ने बाहर निकलकर उस मुर्दे को फिर थप्पड़ मारकर उठाया और वो फूं फूं करने लगा। मुंह से आग की ज्वाला उगलते हुए उसके कंधे पर बैठकर साधक प्रव्राजक राजकुमारी को लाने के लिए आकाश मार्ग से चला। विदूषक ये सारी घटना देखकर सोचने लगा कि मेरे जीते जी ये राजकुमारी का वध कैसे करेगा, इसलिए मैं तब तक यहीं ठहरता हूं जब तक वो नीच आता है। ऐसा सोचकर वो वहीं छिपा रहा। इस प्रकार आकाश में उड़ता हुआ प्रव्राजक खिड़की के रास्ते से राजकुमारी के भवन में जा पहुंचा। उसने उसे इस प्रकार पकड़ा जिस प्रकार अंधकारपूर्ण आकाश में कांति फैलाने वाली शशिकला को राहु पकड़ता है। इतने में ही अरे बाप, अरे माँ, इस प्रकार चिल्लाती हुई राजकन्या को लिए वो नीच आकाश से नीचे उतरा। उस वैताल मुर्दे को उसी प्रकार छोड़कर कन्या को लेकर देवी की मूर्ति के समीप पहुंचा। वो जब राजकुमारी का वध करने के लिए तैयार हुआ, इतने में ही तलवार खींचे हुए विदूषक भी मंदिर में घुस आया और बोला, ओ पापी, मालती के फूल को पत्थर से पीसना चाहता है।
जो इस कोमल कन्या पर शस्त्र प्रहार करना चाहता है। ऐसा कहकर उसकी जटा पकड़कर विदूषक ने साधक सन्यासी का वध कर डाला और भय से कांपती हुई एवं अत्यंत सिकुड़ती हुई राजकन्या को धीरज बंधाया। वो सोचने लगा कि अब इसे रनिवास में कैसे पहुंचाऊं। इतने में ही आकाशवाणी हुई। हे विदूषक, तुमने इस प्रव्राजक को मारा है। इसे ये वैताल और सरसों सिद्ध थे, इसलिए इसकी पृथ्वी का राज्य और राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा हो गई थी, किंतु आज ये ठगा गया। इसलिए हे वीर, तुम इसके सरसों के दाने ले लो, इससे केवल आज की एक रात तुम्हारी आकाश में गति हो जाएगी। यह सुनकर वो प्रसन्न हुआ। सच है, ऐसे वीर और सत्कार्यकर्ताओं को देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। तब विदूषक ने उस मृत साधक के आंचल से सरसों निकालकर एक हाथ में लिए और दूसरे हाथ से राजकन्या को गोद में लेकर बाहर निकला। जब वो देवी के मंदिर से बाहर निकला, तब उसे पुनः दूसरी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। हे महावीर, महीने के अंत में तुम इस मंदिर में फिर आना, ये भूलना नहीं। ये सुनकर उसे स्वीकार करके देवी की कृपा से राजकन्या को लिए हुए विदूषक आकाश की ओर उड़ा। आकाश मार्ग से जाकर राजकन्या को उसके भवन में पहुंचाकर और उसे धीरज बंधाकर बोला, सुबह आकाश में उड़ने की मेरी शक्ति नहीं रहेगी, वो केवल इसी रात के लिए प्राप्त थी। तब इस घर से निकलते हुए मुझे सब लोग देखेंगे, इसलिए मैं अभी ही जा रहा हूं। विदूषक के भली भांति समझाने पर भी डरती हुई बालिका उससे बोली, तुम्हारे जाने पर भय से कांपते हुए मेरे प्राण अब निकल रहे हैं, इसलिए हे महापुरुष, तुम न जाओ। स्वीकार किए हुए कार्य का निर्वाह करना सज्जनों का स्वाभाविक व्रत या नियम है। ये सुनकर महाप्राणवान विदूषक सोचने लगा, जो भी हो मैं नहीं जाता, ये भय से प्राणों को छोड़ देगी, तब मेरी राजसेवा ही क्या हुई। ऐसा सोचकर वो वहीं राजकन्या के भवन में ठहर गया। धीरे धीरे श्रम और जागरण से थका हुआ वो रात को ही सो गया, किंतु डरी हुई राजकुमारी ने जाग करके ही सारी रात व्यतीत की। ये कुछ देर विश्राम कर ले, इस प्रकार स्नेहपूर्ण हृदय राजकन्या ने उसे प्रातःकाल नहीं जगाया। तब रनिवास की सेविकाओं ने अंदर आकर उसे देखा और घबराकर राजा से निवेदन किया। राजा ने भी तत्व जानने की इच्छा से अपने निजी सेवक को भेजा। वो अंदर जाकर उस विदूषक को देखा। राजसेवक ने राजकुमारी के मुंह से सुना हुआ सारा समाचार राजा से कह दिया। विदूषक के मन और बल को जानने वाला राजा, ये क्या बात है, ऐसा सोचता हुआ व्याकुल सा हो गया और कन्या के भवन से विदूषक को बुलाकर ठीक ठीक समाचार पूछा। उसने भी प्रारंभ से अंत तक सारा समाचार कह डाला और कपड़े के कोने में बंधे हुए उन चोरों की कटी हुई नाक भी दिखा दी, साथ ही प्रव्राजक के उन भूमि भेदी सरसों के दानों को भी दिखाया। राजा ने सारी घटना को सत्य समझा और सभी मठवासी ब्राह्मणों को चक्रधर के साथ बुलाया। उसने मूल कारण जानकर शमशान में जाकर उन तीनों नक्कटों को देखा और कटे हुए शिष्य वाले उस दुष्ट साधक को देवी मंदिर में देखा। इन प्रमाणों से विश्वस्त राजा ने कन्या को प्राणदान करने वाले विदूषक को अपनी कन्या प्रदान कर दी। सच है, उदार व्यक्तियों के उपकारों के लिए कौन सी वस्तु अदेय है। राजकुमारी के हाथ में लक्ष्मी का निवास था, इसी कारण विदूषक ने उसका पाणी ग्रहण करते ही लक्ष्मी को प्राप्त किया। वो यशस्वी विदूषक अपनी पत्नी के साथ आदित्य सेन के घर राजाओं के समान रहने लगा।